में स्वागत करने की बात कही है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों ने आपकी बात को समझा और सोचेगा सर, और उम्मीद है सर कि हमारे धमन प्रसाद जो है विजय होंगे, यहाँ तक पूरा वोटिंग को लगा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे जनगणना अभियान का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने चंद शब्दों में कम से कम शब्दों में आए, पंकज कमल जी, और फिर शब्द अपने माननीय भजन। बहुत बहुत पंकज सर, धन्यवाद आपको। श्रीमान पंकज कमल जी, पंकज कमल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंकज कमल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक उन तक पहुंचे उसके पहले मैं 2 शब्द कह देना चाहता हूँ। ये आपके घर के बेटे हैं श्री पंकज कमल जी, आपके लिए अपरिचित नहीं है। देश में फिल्मी दुनिया में इन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। एक एक्टर के रूप में, एक प्रोड्यूसर के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में श्री पंकज कमल जी जाने जाते हैं। आपका बड़का गांव भी बहुत अच्छे से जानता है। आप कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका यह बेटा बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हस्ती है, बहुत बड़ी शख्सियत है, जो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए हैं। और इन्हीं का सपना है कि हर घर में रोजगार मिले, हर बच्चे को रोजगार मिले, हर माँ बाप सुरक्षित हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बुजुर्गों की सुरक्षा हो, आपका रोड अच्छा बने, आपका गांव अच्छा बने, आपका घर अच्छा रहे, आपका घर जिंदाबाद रहे। ये पंकज कमल जी आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 2 शब्द आपके सामने कहेंगे, जोरदार तालियों के साथ इनका आप स्वागत कीजिए। पंकज कमल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। सबसे पहले मैं जितने भी जनता जितने भी लोग आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत धैर्य से आप लोगों ने हमारी बातों को सुना है, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, नमन। मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, मेरे किसान, मेरे बड़े भाई, मेरे सारे सीनियर पर्सनालिटीज, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमन। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना बचपना और 2003 से मैं लगातार बाहर रहा हूँ, देश विदेश मैंने पूरी दुनिया देखी है। मैंने देखा है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, मैंने देखा है कि कैसे लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। सब कुछ संभव है, पर फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जब जब आता हूँ गाँव, मैं गांव आता था तो रेगुलर में देखता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, उसके बावजूद जो बड़का गांव विधानसभा आज हमारा मुंबई दिल्ली जैसा होना चाहिए, जो मेट्रो सिटी होना चाहिए, वो आज भी इतना पीछे है। देखकर मुझे बहुत चुभन होती थी। मैं लगातार जो है इन चीजों को देख करके बहुत चिंतित रहता था। फिर हमने बहुत सोचा, अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ बात किया कि इस तरीके से अगर चलता रहा तो बड़का गांव अगले 5 साल क्या अगले 50 साल में ऐसा ही रहेगा। क्योंकि कोई करने की सोच नहीं रख रहा, कोई इसको डेवलप करने की सोच नहीं रख रहा है। और जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है। जैसे कि अभी आप लोगों ने नाटक में देखा होगा कि एक ऑपरेशन करना है तो मैकेनिक को लगा दे रहा ऑपरेशन करने के लिए। तो क्या एक मैकेनिक किसी इंसान का ऑपरेशन कर सकता है क्या? तो आप सोचिए कि एक शिक्षा मंत्री, वो खुद शिक्षित नहीं है, वो शिक्षा मंत्रालय का ऑपरेशन कर रहा है, क्या करेगा वो? एक वित्त मंत्री जिसको वित्त का वह नहीं पता है, वो वित्त मंत्रालय चला रहा है, वो क्या करेगा वित्त मंत्रालय में? कहाँ देश जाएगा हमारा? डेवलपमेंट कैसे करेगा जब हमें वो जानकारी ही नहीं है? और उसके बाद हम उसके लिए जा रहे हैं, मर रहे हैं, और हम दावा कर रहे हैं कि हम एकदम ठीक कर देंगे इसको, हम इसका इलाज कर देंगे। कैसे करोगे इलाज? आपको नॉलेज ही नहीं है इसका इलाज करने का। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को जो पार्टी बनानी चाहिए, आज के समय में सिर्फ हिंदू मुसलमान ये वो, इसके अलावा दूसरा कुछ सुनने को नहीं मिलता। उस पार्टी ने ऐसा किया, उस पार्टी ने ऐसा किया। हर पार्टी ने, हर लीडर ने अपने अपने क्षमता, अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार जो काम किया, थोड़ा बहुत ही काम किया, पर देश को यहाँ तक पहुंचाया है। इसलिए हर पार्टी का हम सम्मान करते हैं। हम लोग कभी किसी पार्टी का विरोध नहीं करते। हम लोग विरोध करते हैं उन नेताओं का जो उस योग्य नहीं है और उसके बावजूद उस योग्यता का दावा ठोकते हैं।
हम लोग काम करने के ऊपर फोकस करते हैं कि ऐसा लोग, अभी आपके सामने जो उपस्थित है मनोज कुमार सिन्हा जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जन जागरूकता पार्टी के, वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं। आप सोचिए, ऐसे लोग हैं आपके सामने, कहीं भी जो आपके IAS, IPS, रिटायर्ड IAS, IPS सब हमारी टीम में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ है कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनको समझ है कैसे काम करना है। तो ऐसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को राजनीति में आने की आवश्यकता बन गई है। और इसीलिए हम लोगों ने ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार की जहां पर रोजगार कैसे क्रिएट किया जाएगा, जिसके वजह से हम लोगों ने 45 कंपनियों से बात की, हर कंपनी को समझा, उनमें से हम लोग 12 कंपनी को फाइनल किए कि हम लोग इसके माध्यम से लोगों को घर घर तक रोजगार पहुंचा सकते हैं। बहुत लोग होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें देंगे, आप बनाओगे भी, आप माल भी बनाते हो, पर बेचने के लिए आपको मार्केट नहीं मिलता है। हम लोगों ने मार्केट तय किया, अगर मार्केट होगा तभी हम बनाएंगे तो माल बिकेगा। मार्केट ही नहीं होगा, आप कितना भी माल बना लो, माल बिकेगा ही नहीं तो आप डूब जाओगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा एक समावेश तैयार किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया। और जैसे ही अभी हमने काम शुरू किया, ये इलेक्शन आ गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इलेक्शन हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन हर घर में रोजगार पहुंचेगा, ये हमारा दावा है। घर में कैसे रोजगार पहुंचेगा? मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, जिनको नौकरी चाहिए वो नौकरी ले, जिनको रोजगार चाहिए, घर में व्यापार चाहिए, वो व्यापार करे, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जिनको जैसा व्यापार चाहिए वैसा व्यापार करे। हर चीज आपके पास उपलब्ध है। मैं कोई नेता नहीं हूं कि फेंक के चला जाऊंगा, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं। और आप देखेंगे अगले 5 साल में इतना रोजगार दूंगा कि मुझे किसी से वोट मांगने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब हमारे लिए काम करेंगे और आपका काम हमें जिताएगा। और यही नहीं, मैं दावा करके जा रहा हूं, अगला CM हमारा होगा, अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा। क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, ये हमारा सिर्फ पहला अटेम्प्ट है, इसीलिए हम लोग सिर्फ अभी समझ रहे हैं, जांच रहे हैं। लेकिन ये 5 साल हम लोग जो काम करेंगे, जब वाकई में आपके घर में रोजगार जाएगा, आप इनकम करेंगे, जब वाकई में आप लोग देखेंगे कि वाकई कितनी चीजें हमने कही है और वो सारी चीजें जमीन पर दिख रही है, तो फिर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद हमारा काम बोलेगा, हमारा काम जब बोलेगा तो किसी को हमें समझाने की जरूरत नहीं होगी। वो चीज हम लोग लेकर के आएंगे। और अभी से पूरे झारखंड में, पूरे देश में 12 प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जन जागरूकता पार्टी 12 प्रदेशों में रोजगार दे रही है, एक ही जगह नहीं। चाहे उड़ीसा जाइए, आसाम जाइए, गुजरात जाइए, इधर उत्तर प्रदेश जाइए, बिहार जाइए, हर चुनाव हम लोग फेस करेंगे। इसके बाद हम लोग हर जगह पे जाएंगे। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। हाँ, अभी शुरुआती दौर है। आप जब जुड़ेंगे, मजबूत करेंगे, आप हमें मजबूत करोगे, हम आपको मजबूत करेंगे। कोई भी पार्टी आती है, आपसे उनसे ये पूछो कि भाई हम आपको वोट दे दिया, हमने आपको वोट दे दिया, हमने अपनी पूरी ताकत आपको दे दी, आप जीतो या हारो, पर मेरा तो चला गया ना, हमने तो वोट दे दिया ना। उसके बाद आप क्या करोगे हमारे लिए? आप जीत गए तो चलो ठीक है, चांद तारे तोड़कर ला दोगे, लेकिन हार गए तब क्या करोगे हमारे लिए? ये पूछो उनसे। किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। लोग क्या बोलेंगे कि भाई अगले बार फिर मेहनत करेंगे, अगला बार जीतेंगे, ये करेंगे। लेकिन तब तक हमें क्या करोगे? तब तक हम कैसे जिएंगे, हम कैसे चलेंगे, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? ये किसी के पास नहीं है और यही हमारे पास है। जो किसी भी पार्टी के पास नहीं है वो हमारे पास है। और जब वो हमारे पास है तो हमसे जुड़ने वाले कोई भी इंसान डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो हम आपके लिए हो गए और आप हमारे लिए हो गए। साथियों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूं, जो बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि
जब हम पार्टी में जुड़ते हैं तो एक परिवार बनते हैं, और परिवार का मतलब है आपका सुख दुख हमारा सुख दुख, हमारा सुख दुख आपका सुख दुख। आपके घर अगर बेटी की शादी हो रही है, इसका मतलब है वो हमारी बेटी या हमारी बहन है। हमें उसकी शादी में उसी तरह से कदम बढ़ाना है जिस तरह एक परिवार का सदस्य आपके साथ मिलकर कदम बढ़ाता है। यानी कि अगर हमें लगेगा कि भाई आपको हमारी मदद की जरूरत है और यहाँ पर अगर आपके बारात का खर्च हमें उठाना है, तो बारात का खर्च पार्टी उठाएगी, आपके साथ पार्टी बारात का खर्च उठाएगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आए दिन आजकल एक्सीडेंट होते हैं, मौत होती है। इस दरमियान कोई भी पार्टी हमें बता दे कि किसी के लिए भी वो खड़ा होती है। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। आपके यहाँ अगर कोई मौत होती है, आपके यहाँ अगर किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, उन्हें पैसे की जरूरत है, उनको सहारे की जरूरत है, पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, पार्टी उनका इलाज कराएगी। कहाँ पर इलाज होगा? पार्टी उसके साथ, कई हमारे साथ लोग ऐसे जुड़े हैं जो आपका इलाज करवाते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे। पार्टी का मतलब ही है एक परिवार का होना, और परिवार का मतलब है एक दूसरे के साथ सुख दुख में सहायता करना, भागीदार होना। डॉक्टर कमाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कमाल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज अगर ये पार्टी बनी है तो सिर्फ श्री झमन प्रसाद जी के लिए बनी है। पहला जो है झमन प्रसाद जी का, जो मेरे पिता है, मैंने बचपन से इनको देखा है, हमेशा देखा है कितने लोगों के लिए इन्होंने मदद किया है। इनके दुश्मन भी जब घर में आते थे तब भी ये उनकी मदद करते थे। मैं पूछता था कि पापा वो तो दुश्मन है आपका, क्यों मदद कर रहे हैं इसका? बोलते थे कि बेटा अगर मैं उसके जैसा हो गया ना तो उसमें और मुझमें क्या अंतर रह जाएगा। जमन प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चीज मैं जीवन भर आज तक कभी नहीं भूला। इसलिए वही संस्कार लेकर के आज मैं भी, जो आप सभी के लिए या लोगों के लिए मैंने ये जो पार्टी बनाई है, या लोगों के लिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ वही संस्कार है पापा का मेरा। बहुत कम है, समय निकल चुका है, और मैं पापा के लिए आप सभी से वोट मांगने आया हूँ। आज आप हमें मजबूत करो, हम हारे या जीते छोड़ दो, आप हमारे साथ जुड़ गए, आप हमारे पार्टी के सदस्य बन गए, आप हमारे परिवार का अंग बन गए। हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे हम हारे या जीते, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि अगले बार हमारी सरकार बननी है और हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि हम हर घर को रोजगार से जोड़ने वाले हैं। इन शब्दों के साथ मैं आज यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही सब्र से, बहुत ही धैर्य पूर्वक मेरी बातों को सुना, उसके लिए तहे दिल से मेरा नमन। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, समझ जी। आप बहुत-बहुत धन्यवाद। डुबकी लगा के एकदम निचोड़ निकाला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कमल जी। वक्त बहुत कम है और